हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हालचाल आपके? रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर चैप्टर 4 पेज नंबर 158 पर मीनिंग दे रखी है गाइस रिटायरमेंट की। मैंने मीनिंग लिखी हुई है गाइस, समझना। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर मींस रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब गाइस रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग हमने चैप्टर 2 में समझा था, है ना गाइस? ऑफ द फर्म अंडर विच ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स कम्स टू एन एंड। ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म होता है गाइस, है ना? ठीक है, ओल्ड पार्टनरशिप जो है एंड होता है एंड न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमंग द रिमेनिंग एंड कंटिन्यूइंग पार्टनर गाइस, है ना? अब इसको समझना आप, ठीक है। ए, बी और सी जो है पार्टनर है हमारे, ठीक है गाइस। यहां पर बी रिटायरमेंट लेता है, ठीक है। ये है आउटगोइंग पार्टनर, है ना? फर्म से निकलता है गाइस। आउटगोइंग पार्टनर है हमारा कौन? बी, फर्म से निकलता है ये, है ना? रिटायरमेंट लेता है। अच्छा, रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन रहेगा इस? ए और सी रहे हमारे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे कौन? रिमेनिंग एंड कंटिन्यूइंग पार्टनर, ठीक है। ए और सी पार्टनर्स, ठीक है, कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। ये आएंगे कहां पर? एग्जिस्टेंस के अंदर। समझ में आई बात आपको गाइस, है ना? आपकी बुक में भी मीनिंग दे रखी है, आपको जो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, वो लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अच्छा, जो फर्म से पार्टनर निकल रहे हैं उनके थ्री वे है गाइस। फर्स्ट है, आपकी बुक में बोला है कि कंसेंट करके। अब कंसेंट करके मतलब क्या है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है, जैसे कौन रिमेनिंग पार्टनर और कंटिन्यू पार्टनर कौन बचे हमारे? ए और सी जो है आपस में कंसेंट कर बी को रिटायर कर सकते हैं, ठीक है गाइस। फर्स्ट समझ में आया। सेकेंड गाइस, पहले से इनके बीच में एग्रीमेंट था, ठीक है, तो पार्टनर फर्म से बाहर निकल सकता है। तीसरा है गाइस पार्टनरशिप एट विल, अपनी इच्छा से, है ना? तो अपनी इच्छा से पार्टनर निकल सकता है, लेकिन रिटर्न में जो रिमेनिंग पार्टनर है कौन है यहां पर? ए और सी, इनको क्या लिखकर देना होगा? रिटर्न में लिखकर देना होगा। समझ में आ गई बात? तो ये थर्ड आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है। समझ में आ गया गाइस? ठीक है। तो देखो यहां पर जो पार्टनर निकल कर गया है ना, बी जो आउटगोइंग पार्टनर है, क्या बताओ? ए और सी बी के जाने से क्या करेंगे? गेन करेंगे। तो हम क्या गेनिंग रेशो निकालेंगे, ठीक है, और न्यू रेशो निकालेंगे गाइस, ठीक है, न्यू रेशो निकालेंगे, ठीक है गाइस। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में हमने सेक्रीफाइस और न्यू रेशो निकाला था, है ना, समझा था। रिटायरमेंट के अंदर गेनिंग और न्यू रेशो निकालना है, ठीक है। तो दो केस है गाइस, समझना। हमने लैंग्वेज समझी थी कि जब एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में हमने समझा था कि ऑफ आता था, है ना, लैंग्वेज में क्या आता था? ऑफ आता था। तो हम क्या करते थे? मल्टीप्लाई करके माइनस करते थे, ठीक है। अब रिटायरमेंट में क्या होगा? मल्टीप्लाई करके प्लस करना है गाइस, ठीक है। समझेंगे, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, दूसरा केस होगा गाइस साइलेंट का, है ना। तो क्वेश्चन के साथ मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 समझना गाइस आप, ठीक है। वर्मा, शर्मा एंड धर्मा वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 on 31st December 2023. Sharma retired and Verma and Dharma decide to continue the partnership business. फाइंड आउट करना है न्यू रेशो वर्मा एंड धर्मा का, ठीक है गाइस। तो देखो यहां पर ओल्ड रेशो दे रखा है हमें, ठीक है। ओल्ड रेशो दे रखा है क्या? वर्मा, शर्मा और धर्मा का 3:2:1। इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, एक जानकारी है कि रिटायर हो रहा है कौन? शर्मा रिटायर हो रहा है। तो हमारा न्यू रेशो पूछा है गाइस। तो देखो जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो किसके अलावा? ओल्ड रेशो के अलावा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम जो शर्मा का शेयर है उसको हटा देंगे, है ना। शर्मा रिटायर हो रहा है तो इसको हटा दो, तो हमारा न्यू रेशो बन गया क्या? 3:1, ठीक है। सिंपल है गाइस, है ना। जैसे यार यहां पर वर्मा रिटायर होता तो क्या रेशो बन जाता आपका? 2:1 न्यू रेशो बन जाता, ठीक है। और धर्मा रिटायर होता तो 3:2 बन जाता, ठीक है, 3:2 बन जाता। क्लियर है गाइस? तो क्वेश्चन फर्स्ट आपका सोल्व हो गया, ठीक है। क्या करना है? कुछ नहीं, शर्मा के शेयर को क्या कर दो? हटा दो। तो 3:1 जो आपका शेयर बचा वही क्या है? आपका न्यू रेशो, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन समझना गाइस।
A, B, C are partners in the ratio of 5:4:3 respectively. B retires from the firm. A and C keep their new ratio as, अब न्यू रेशो दे रखा है गाइस इसके अंदर है ना, और गेनिंग रेशो हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो ओल्ड दे रखा है और न्यू दे रखा है, ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो आइए सोल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपको इजीली समझ में आ गया होगा, है ना। जो रिटायर हो रहा है उसके शेयर को हटा देंगे और जो बचेगा वही हमारा क्या बन जाएगा, न्यू रेशो बन जाएगा, ठीक है गाइस। न्यू रेशो और गेनिंग रेशो का बोलेगा तो गेनिंग रेशो भी वही होगा हमारा, ठीक है, क्लियर है गाइस। जैसे यार एक बार और समझ लो, जैसे ABC पार्टनर थे, ठीक है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 4:3:2, ठीक है गाइस, इस प्रकार था। अब यहां पर मान लो B रिटायर हो रहा है तो न्यू रेशो कितना हो जाएगा, 4:2 हो जाएगा। वेरी इजी है ना, ठीक है गाइस। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है और हमें क्या गेनिंग निकालना है गाइस, है ना, गेन निकालना है। तो गेन का फॉर्मूला लिखेंगे गाइस हम। तो देखो गेन का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा गेनिंग इज इक्वल टू न्यू रेशो, ठीक है गाइस, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है, क्लियर है गाइस, है ना। जब हम सेक्रीफाइस निकालते थे तो क्या बोलते थे कि ओल्ड बड़ा है और न्यू छोटा है। तो देखो गेन निकाल रहे हैं मतलब अब हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा, और पहले क्या था, कम था, ठीक है, इस प्रकार से है, ठीक है, समझ में आ गई। अब गाइस हमें 5 समोसे मिलते हैं, ठीक है, फ्रेंड का एग्जांपल याद करो सेक्रीफाइस का आप, है ना। अब हमें 5 मिलते हैं, पहले कितने मिलते थे, 4 मिलते थे, तो तभी तो आपने एक का गेन करा, है ना, न्यू बढ़ गया आपका तो गेन हो गया आपका, ठीक है, क्लियर है गाइस, ओके। तो देखो यार हमें गेनिंग का बोले तो क्या करना है, न्यू बड़ा होगा तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है, क्लियर है गाइस। अब देखो बुक से रेशो लिख देता हूं, तो ओल्ड रेशो जो है, ओल्ड रेशो यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो 5:4:3 और न्यू रेशो है आपका, ठीक है, 3:2, ठीक है। अच्छा, एज गेन, ए का गेन निकालना है हमें, ठीक है। अब ए का गेन निकालने के लिए क्या करेंगे, सर न्यू ज्यादा होगा, है ना, ठीक है। तो बताओ कितना मिल रहा है, सर 5 में से मिल रहा है 3, है ना, 5 में से 3 मिल रहा है उसको, ठीक है। अच्छा 5 और ऊपर आ जाएगा 3। अच्छा इसमें से मैं ओल्ड जितना मिलता था उसको लेस कर दूं तो बताओ कितना, सर टोटल हो जाएगा 12, है ना, 5 4 3 12, 12 में से कितना मिलता था उसको 5, तो 5/12, ठीक है गाइस, क्लियर है बात। अच्छा एलसीएम लूंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा 60 हो जाएगा गाइस, ठीक है ना। अच्छा 5 के टेबल में 60 कितना टाइम आता है, 12 टाइम, और 12 के टेबल में 60 कितना टाइम आता है, 5 टाइम, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करूंगे तो क्या हो जाएगा, 36 माइनस 25, तो इज इक्वल टू बताओ कितना आ जाएगा, 36 में से 25 लेस करोगे तो 11/60 हो जाएगा गाइस हमारा ये, ठीक है, क्लियर है। अच्छा 20 गेन निकाल दो गाइस, है ना, सॉरी बी तो रिटायर हो रहा है ना, सी का गेन, है ना, सी जो बचा हुआ हमारा पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर है ना, कंटिन्यूइंग पार्टनर है। अच्छा 5 में से कितना मिलता है न्यूज को, 2, ठीक है, तो 2/5 माइनस, अच्छा 12 में से 3 मिलता था पहले, ठीक है, 12 में से 3 मिलता था पहले, तो बताओ एलसीएम यहां पर 60 ले लूंगा मैं, है ना। अच्छा 5 के टेबल में 60 जो है 12 टाइम आता है और 12 के टेबल में 65 टाइम आता है, तो 24 माइनस 5 3 जा 15, 15 लेस करोगे तो आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा गाइस, 9/60, ठीक है गाइस, गेनिंग रेशो निकल गया आपका, ठीक है, क्लियर है बात, है ना, ठीक है, ओके। तो अब हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करेंगे गाइस, ठीक है। तो इसको मैं क्लीन कर देता हूं इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस, राम श्याम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 5:4:1 रिस्पेक्टली। श्याम रिटायर फ्रॉम द फर्म, राम एंड मोहन परचेज श्याम शेयर इन द रेशो ऑफ 2:1। गाइस ऑफ आया है तो ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, सर मल्टीप्लाई करके प्लस करना है इसमें, है ना, यही समझा था, ऑफ का मतलब यही हो जाएगा आपका, है ना। तो न्यू रेशो निकालना है गाइस, तो देखो मैं इसको लिखता हूं अभी,
है ना। देखो ओल्ड था इनका, ओल्ड रेशो था। अच्छा कौन पार्टनर है हमारे, राम, श्याम और मोहन। मोहन समझना गाइस, श्याम रिटायर हो रहा है, ठीक है। अच्छा इसका शेयर कितना है, तो सर राम का था 5 और श्याम का था 4 और मोहन का था 1, है ना। तो टोटल हो गया 10। 10 में से कितना मिलता था उसको, 4। श्याम का जो है शेयर कितना है सर, 4/10 है, 4/10 है, ठीक है, क्लियर है बात। तो बताओ इसका, है ना, ऑफ आया है, इसका हमें क्या करना है सर, मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, ठीक है। इसके शेयर का कौन से रेशो में ले रहा है सर, 2:1 में ले रहे हैं, ठीक है। इसी में परचेस कर रहे हैं कौन, राम और मोहन। तो देखो राम का गेन कितना हो जाएगा, राम्स गेन बताओ कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 4/10 का, है ना, ऑफ का मतलब क्या होता है का, है ना। तो इसका कितना 2/3 ले रहा है, 2/3 यही दे रखा है, इतने में परचेस कर रहा है, इसी रेशो में परचेस कर रहा है, ठीक है। कौन, राम, है ना, राम और श्याम इसी रेशो में परचेस कर रहे हैं। तो बताओ कितना हो जाएगा 8/30, ठीक है, क्लियर है गाइस। अच्छा अब मोहन का बताओ गेन, मोहन्स गेन। तो आप बोलोगे सर 4/10 का कितना 1/3 ले रहा है, ठीक है, कौन, मोहन, ठीक है। तो बताओ ये कितना हो जाएगा 4/30, ठीक है गाइस। तो इसको अगर आप काटोगे तो ये आ जाएगा, 2 से काट देगा गाइस इसको, है ना, 2 4 जा 8, है ना, और 15 टाइम 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और इसको आप सॉर्ट करोगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, है ना। तो 4/15 और 2/15 गेन निकल गया गाइस हमारा, है ना, ठीक है। अब न्यू रेशो निकाल देते हैं, ठीक है। राम्स न्यू शेयर लिखेंगे, राम्स न्यू शेयर बताओ कितना सर, पहले मिलता था 10 में से 5, यही मिलता था 5/10। अच्छा अब गेन भी करा उसने, है ना, ठीक है, कितना करा 4 प्लस करेंगे हम, है ना, जो गेन करा इसके शेयर के अंदर, ठीक है, राम के शेयर के अंदर। तो 4/15 एलसीएम ले लो गाइस, क्या हो जाएगा 30, ठीक है, 30 दोनों की टेबल से कट जाएगा। अच्छा 10 की टेबल में 30 3 टाइम और 2 टाइम, ठीक है, 15 की टेबल में 30 2 टाइम, है ना। तो 15 आ गया गाइस प्लस 8, तो ये हो जाएगा हमारा गाइस कितना 23/30, ठीक है, क्लियर है। अच्छा मोहन्स न्यू शेयर, मोहन्स न्यू शेयर बताओ गाइस क्या हो जाएगा सर, पहले मिलता था उसको 1 10 में से, तो 1/10 प्लस, अच्छा अब गेन कितना कर रहा है 2/15, 2/15। तो बताओ 30 तो एलसीएम ले लिया मैंने, है ना, ठीक है। 10 की टेबल में 30 जो है 3 टाइम और 15 की टेबल में 2 टाइम, तो 3 + 4 7/30। तो बोल सकते हो 10 न्यू रेशो विल बी 23:7, क्लियर है गाइस, ओके। अच्छा लास्ट क्वेश्चन हमारा रेशो का, है ना, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है सोल्व करेंगे अभी हम, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, ओके, मैं क्लीन कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे गाइस। तो क्वेश्चन है हमारा, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 1/2, 3/8 एंड 1/8। बी रिटायर फ्रॉम द फर्म
सेलिंग हिज शेयर टू ए एंड सी फॉर 16,200, है ना, ए और सी को 16,200 में बेच देता है अपना शेयर, कौन, बी। आउट ऑफ दिस ए विल बेयर 7,200, ए कितना लेता है, 7,200 लेता है, किसमें से, 16,200 में से, जो बी का हिस्सा है उसमें से। एंड सी विल बेयर, सी बेयर करता है, सी लेता है 9,000, ठीक है। ए एंड सी डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस, फाइंड आउट करना है न्यू रेशो। तो गाइज इसका हम पहले जो बेयर कर रहे हैं, जितना ले रहे हैं, इसका हम रेशो निकाल लेते हैं, तो इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। 16,200 टोटल है, इसमें से 7,200 ए लेता है ना गाइस, यही लिखा हुआ है, और सी कितना बेयर करता है, 9,000, ठीक है। अब इसका रेशो बनाओगे आप तो 20 से 20 मैंने उड़ा दी, है ना, 9 से काटोगे तो 9 1 जा 9, तो 8 10 हो गया, और ये हो जाएगा 8 टाइम, है ना। इसको और सॉर्ट कर लेते हैं, तो गाइस ये हो जाएगा हमारा 2 की टेबल्स हो जाएगा, है ना, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो रेशो क्या बन गया गाइस, किस रेशो में ले रहा है ये, 4:5 में ले रहे हैं, ठीक है गाइस, क्लियर है बात, है ना, ठीक है। मतलब देखो ऐसे है ये, आप इसको 16,200 में से ए कितना ले रहा है, 7,200, ठीक है, ठीक है गाइस। अच्छा, उसका हिस्सा कितना है, अब देखो यहां पर सोल्व करना, देखो बी का जो हिस्सा है वो कितना है, 20 शेयर, जो ओल्ड शेयर है बी का, है ना, तो 20 शेयर था, बी का शेयर था 3/8, है ना, 3/8 का ए कितना लेता है, देखो एस गेन, एस ए का गेन हो जाएगा गाइस, बताओ कितना, सर 3/8 का, है ना, कितना लेता है, 7,200, 16,200 में से, समझ में आ गई बात, है ना, और बी कितना लेता है, 9,000, 16,200 में से, ऐसे ही करता है। अब इसका मल्टीप्लाई आप 7,200 अपॉन 16,200 से भी करोगे तो आ जाएगा, है ना। मैंने इसको आसान बनाने के लिए रेशो में बना दिया। तो बताओ ए कितना गेन कर रहा है, सर 4/9, ठीक है, क्लियर है ना, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करना, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूं, समझाने के लिए था, है ना, ये समझ में आ गया आपको, ऐसे ही करना, ठीक है, क्लियर है गाइस। अच्छा, कितना हो जाएगा, 12/72, सीज गेन गाइस, है ना, सीज गेन, सी का गेन कितना हो जाएगा बताओ गाइस, सीज गेन, तो आप बोलोगे सर 3/8, है ना, बी का कितना था 3/8, ठीक है, 3/8 का कितना ले रहा है वो, सर 5, है ना, टोटल हो गया ये क्या 9 में से 5 ले रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका 5/9, ठीक है, क्लियर है गाइस। तो बताओ कितना आ जाएगा, 15/72, क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलो ए का न्यू शेयर, एस न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, सर ओल्ड में जो गेन कर रहा है उसको ऐड कर देंगे, तो ओल्ड कितना मिलता है सर 1/2 प्लस जो गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है 12/72, तो 72 एलसीएम ले लेंगे गाइस, ठीक है, 2 से 72 को हम काटेंगे तो आएगा हमारा 36, और मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 36 प्लस, अच्छा 72 1 जा, है ना, एक बार ही कट रहा है, तो 12, तो ये आ जाएगा गाइस हमारा 48/72, ठीक है। अच्छा, सी है हमारा, है ना, सी गेन कर रहा है, सीज न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, पहले कितना मिलता था 1/8 प्लस कितना, सर ये गेन कर रहा है ना, मतलब 15/72 गेन हो रहा है उसका। तो बताओ इसको 72 में एलसीएम ले लूंगा, है ना, ठीक है, 8 की टेबल में 72 जो है 9 टाइम आता है, तो 9 से 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 1 जा 9 प्लस 15, तो ये हो जाएगा मेरा, है ना, ये 15 है, तो कितना हो जाएगा मेरा ये 24,
अपॉन 72। तो न्यू रेशो क्या बन जाएगा मेरा गाइस, बताओ। 48:24। अब इसको काटोगे तो 1 टाइम, और ये चॉइस की टेबल में 2 टाइम आता है, ठीक है। तो 2:1 है ना, तो बोल सकते हो आप 10 न्यू रेशो विल बी कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। क्लियर है गाइस, ओके।